तो लीजिए प्रस्तुत है गाड़ी प्रजातंत्र। आंधी में उड़ियो सखी मत आंधी में उड़ियो, आंधी में उड़ियो सखी मत आंधी में उड़ियो, आंधी में
यही वे मसाले हैं जिसके लिए मध्यवित्त यानी सफेद कॉलर यानी मिडिल क्लास जिंदगी भर भाए भाए करता रहता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी। कार हो या कारोबार, अपना अधिकार, अपना अधिकार। इस वर्ग को बात बात पर अधिकार याद आता है, मगर कर्तव्य किसी बात पर नहीं। इनकी क्रांति और गंदे कॉलर यानी मजदूरों की क्रांति में एक फर्क है। मजदूर जब विद्रोह करता है तो अपने लिए एक सी हैसियत और एक सी व्यवस्था की मांग करता है, मगर इनकी मनोवृत्ति जॉर्ज ऑरवेल के उस वाक्य का अनुसरण करती है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल। अभी 7वां वेतन आयोग लागू भी नहीं हुआ है कि आईएएस अफसरों के दिल में भूख सी उठने लगी है कि कहीं आईपीएस अफसरों का वेतन उनके बराबर ना हो जाए। आईपीएस वालों की नींदें हराम है कि कहीं उनको आईआरएस न समझ लिया जाए। और जो ये सब नहीं है मगर इनके भी कॉलर सफेद है। वे इस बात हमें दफ्तर में आइस बॉक्स की जगह रेफ्रिजरेटर मिलना चाहिए। हमारे बच्चे जाने गाने माने राष्ट्रीय विद्यालय क्यों जाएं? उनके लिए अलग संस्कृति स्कूल होना चाहिए। किसी भी कार्यक्रम में मंत्रियों का स्वागत करना हो तो हमें ही क्यों आगे कर दिया जाता है? तिलक वाली थाल लेकर के आउटसोर्सिंग कीजिए। आउटसोर्सिंग कीजिए। आखिर हमें ये कब तक सहना पड़ेगा? कब तक हमें ओवरसियर कहा जाता रहेगा? हमें भी जूनियर इंजीनियर कहा जाना चाहिए। इसके सिवा हमें कुछ भी कबूल नहीं। कुछ भी कबूल नहीं, कुछ भी कबूल नहीं, कुछ भी कबूल नहीं। दरअसल इन्हें यह कबूल नहीं कि सत्ता को कोई चोट पहुंचे। यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट जब युद्ध मार्ग पर प्रवृत्त होते हैं तो सबको इत्मीनान रहता है कि ऐसे खच्चर हैं तो कुछ देर तबेले में लतियाउज करेंगे, कुछ देर तबेले से बाहर भी टहलेंगे और फिर वापस तबेले में आकर अपने आप को बंद कर लेंगे। अरे भाई, वेतन में बढ़ोतरी और प्रमोशन किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए उतना ही स्वाभाविक है जितना कि गुलगुले में गुड़। पीआरपी और एमएससीपी को कामकाज के तरीके से जोड़ने का क्या मतलब है? मैं आजकल अक्सर इनके जलसे जुलूस में शामिल हो जाता हूँ टाइम पास के लिए, क्योंकि आजकल बेकार लेखक तो यूं ही बेकार होता है या बेकारी में ही लेखक होता है। हाँ, पर आजकल कुछ खास तौर से बेकार हूं। मुझे एक टीवी सीरियल लिखने को मिला था, काफी पैसा था, कुछ अग्रिम में मिल गया था, बाकी काम पूरा होने पर मिलता, मगर जी मेरा काम तो पूरा हो गया। हाँ, हो गया तो? जी आपने कहा था पूरा पैसा काम की समाप्ति के बाद। दे तो दिया पूरा पैसा। हाँ, वो तो सिर्फ 1/3 है। उसे ही पूरा समझ लो। ये इकरारनामा पढ़ा है? ये देख, तेरा ही दस्तखत है ना? हाँ, मेरा ही दस्तखत है और यही तो लिखा है कि पूरा मेहनताना काम की संतोषप्रद समाप्ति के बाद दे दिया जाएगा। हाँ, तुम्हारे काम की समाप्ति तो हो गई, मगर संतोषप्रद समाप्ति नहीं हुई। क्यों? मेरी पटकथा और संवाद अच्छे नहीं हैं? बहुत ही अच्छे हैं, इसीलिए तो संतोषप्रद यानी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। मतलब ये कि तुम्हारे लिखी हुई चीज में थोड़ा घटियापन डालने के लिए हमें अच्छी खासी रकम देनी पड़ रही है। इटलाती लाश के सुनहरे सपने वाले लेखक को समझ गए? चिरमिखी दास। चिरमिखी दास तो ये भी समझ गए कि किसी भी इकरारनामे में वही पढ़ना चाहिए जो इस तरह से लिखा जाता है कि ना पढ़ा जाए। इस ब्रिलियंस मीडियोकर या ब्रिलियंट मीडियोक्रेटिक का ही खेल था कि मैं नारे लगा लगा कर मिडिल क्लास मिलिटेंसी को खुलेआम अपना योगदान देने लगा। मगर ये सब भी कब तक? उधर सरकार ने माना कि बाबुओं के खान पान और रहन सहन का वही स्तर होना चाहिए जिसका रस लाइफस्टाइल वाली पत्रिकाओं से चूरा, और इधर जलसा, जुलूस, क्रांति, आंदोलन सब ऐसे बंद हैं जैसे सेठ साहूकारों के गोदाम में अरहर की दाल। इसीलिए इधर उधर पुटफेरी करने के बजाय मित्र की सलाह पर क्लासलेस होकर सोचना चाहिए। तुम्हारे मोहल्ले में दर्जनों रिटायर्ड ऑफिसर्स रहते हैं। वेदना ने उन्हें सब कुछ दिया है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें सिर्फ एक मोटा ड्राइवर नहीं दिया। ड्राइवरी सीखकर तुम ऐसे 3-4 पेंशनरों के बीच अपना काम चला सकते हो।
जब उन्हें जरूरत हो तुम डेली बेसिस पर 2-4 घंटे उनके यहाँ ड्यूटी दे देना, फिर पूरे दिन आजाद। पार्ट टाइम ड्राइवर ही हो जाएगी और पार्ट टाइम लेकर बस मजा ही मजा। कलम घिसने वाले मुंशी के मुकाबले जिस पर ब्रिलियंट होने का कलंक लग चुका हो, ये ड्राइवरी मुझे कहीं ज्यादा भरोसेमंद लग रही है। अंतरिक्ष में तुम्हारा अस्त्र वायु है, भूलोक में तुम्हारा अस्त्र अन्न है। शत्रु को तुम चाहे बिजली गिराकर, चाहे आंधी चलाकर, चाहे डेंगू चिकनगुनिया से, जिस किसी अस्त्र से तुम्हें सुबीता हो उसी से मारो। हे शिव, हे महेश, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूं। तुम परमानंद में हो, अपने तेज से नभो आकाश को व्याप्त किए हो। अति निद्रे हो, सूक्ष्म हो, अनंत हो, आद्य हो, निसंग हो, निर्लिप्त हो। हे प्रभु, हे शिव, मुझे मृत्यु के संग से वैसे ही तोड़ दो जैसे डंठल से खीरा तोड़ा जाता है, और शत्रु को अमृत के डंठल से तोड़कर मृत्यु के अंधकूप में ढेर दो। हे शिव, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। हे शिव, हे महेश। नेता हो? नहीं तो? सीआईडी से हो? अरे नहीं। तो फिर ये निन्ने मुंह खद्दर क्यों डांट रखी है? खद्दर तो आजकल सभी पहनते हैं। कोई तुक्का आदमी नहीं पहनता। चलो आदत बताओ। जी, ड्राइविंग सीखनी है। तो सीख लो, हमने चालन चलान विद्यालय इसीलिए तो खोल रखा है। जी, क्या यहाँ बिना लाइसेंस के मोटर चलाते हैं? पहले ही समझ गया था, सीआईडी से आए हो। अरे नहीं, मैं तो लिखता विकता हूँ। यानी लेखक? यही समझ लीजिए। और आप? नाम तो बस सर्टिफिकेट भर के लिए रह गया, बकिया सब हमें उस्ताद जी कहकर बुलाते हैं। इस स्कूल का प्रिंसिपल, टीचर, चपरासी, मालिक, क्लीनर, सब कुछ एक साथ, सरकारी स्कूल की तरह। अच्छा, लगता है आपको भी पढ़ने लिखने में रुचि है। इस शक की वजह? आपकी बातें। अब पढ़ना लिखना तो नहीं जानता, हाँ राजनीति शास्त्र में थोड़ी घुसपैठ जरूर है। खैर, आप कुछ पूछ रहे थे? जी, दरअसल मेरे पास लर्नर लाइसेंस है, तो क्या मुझे यहाँ फीस में 1000 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा? ऐसा समझने की बेवकूफी कई लोग कर चुके हैं। ये फीस के चार्ट में जो लिखा है, इसका मतलब असल में कुछ और है। जी, मैं समझा नहीं। वो तो जाहिर है। ये जो फीस के चार्ट में लिखा है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको सिर्फ मोटर चलाना सीखना है तो आपको 2000 रुपया देना होगा, और आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए तो 1000 रुपया और निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाते हैं? नहीं जी, वो तो आरटीओ यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस वाले बनाएंगे, पर उसे बनवाएंगे हम। आप एक काम कीजिए, बिना चप्पल चटकाए, बिना धक्के खाए, बिना जलील हुए शराफत से बैठे रहे। लाइसेंस वैसे ही शराफत से आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। पर जी, बात तो वही रह गई, मेरे पास लर्नर लाइसेंस। तुम्हें अपनी गाड़ी चलाना या दूसरे की?
दूसरे की। अब तो तुम्हें हम स्कीम में भी नहीं डाल सकते। स्कीम? कैसी स्कीम? अपने पास एक स्कीम है कि जिनको अपनी गाड़ी चलाना है हम उन्हें फीस में कुछ रियायत देते हैं, ताकि हमसे सीखने के बाद कुछ तोड़ फोड़ हो भी जाए तो उन्हें हमारी फीस भारी ना लगे। पर आपको तो दूसरे की गाड़ी चलाना है और मरम्मत का सारा पैसा तो वो मालिक देगा, तो आपको रियायत कैसी? हमन है सक मस्ताना, हमन को होशियारी का, हमन को होशियारी का। कहा लंगर, नकल मिल गई? समझो मिलने ही वाली है। दरखास्त में 2 गलतियां फिर निकल आई थी, उन्हें ठीक करा दियो। ये नकल नवीस बार बार गलतियां क्यों निकालता? चोटा है साला। गाड़ी न दो बापू, ये धर्म की लड़ाई है। बेचारो नकल नवीस क्या करी, कलम वालन की जाती है ऐसी। सब के सब लबाड़ी हैं। अभी से तहसील से दस्तावेज की एक नकल लेनी। लंगर ने कसम खाई है कि मैं रिश्वत ना दूंगा और कायदे से ही नकल लूंगा। उधर उस नकल नवीस ने भी कसम खाई है कि मैं रिश्वत ना लूंगा और कायदे से ही नकल दूंगा। इसी बात की लड़ाई चल रही। इतिहास में तो मैंने बहुत सी लड़ाइयां पढ़ी थी, मगर ये लड़ाई कुछ अजीब। हुआ क्या था? अब हुआ कुछ यूं था कि ये लंगर बैठे ठाले दीवानी का एक मुकदमा दायर कर बैठा और मुकदमे के लिए पुराने फैसले की नकल चाहिए थी। नकल लेने गया तो चीड़ी मार नकल नवीस ने 100 रुपए मांगे। लंगड़ बोला रेट तो 50 का। इसी पर बहस छिड़ गई, बड़ी हुज्जत हुई। गुस्से में गुर्राकर नकल नवीस ने कहा हम इसी बात पर घूस नहीं लेंगे। तो लंगड़ ने भी कंठी पर हाथ रखा और कहा जाओ बाबू, तुम कायदे से काम करोगे तो हम भी कायदे से काम करेंगे। अब दरखास्त लगा दी है, कभी ना कभी तो नंबर आएगा ही। आई है जी, आई है। मिसल सदर गई है, अब दरखास्त तो सदर जाइए। नकल हुआ बनिए, फिर हिया आई है, फिर रजिस्टर पर चढ़िए। लड़ो भाई लड़ो, धर्म की लड़ाई है, खूब लड़ो। सो तो लड़ना ही है बापू। अच्छा अब हम चलत हैं, इधर फिर आन भो तो तुमसे मिलन चले आई है। ध्यान रखो लगा। हमन है इसक मस्ताना, हमन को होशियारी का, हमन को। अपने आप हो जी, अधर्म और कुधर्म की लड़ाई 2 सेकंड में सलट जाती, मगर धर्म की लड़ाई वो 2 युग तक चलती रहती। उस्ताद, अब बातें इतनी गहरी करते हैं और स्पेलिंग इतनी गलत। बाहर मेरी नजर जब इस पोस्टर पे पड़ी तो मैंने देखा ड्राइविंग की जगह ड्रेविंग, ऑनली की जगह नॉन ली, तो सोचा कि क्या सोचा? तुम यहाँ स्पेलिंग सीखने आए हो या ड्राइविंग? जी ड्राइविंग। तो एक बात जान लो, जिस ड्राइविंग स्कूल में स्पेलिंग सही होगी वहाँ ड्राइविंग गलत होगी। जितनी गलत स्पेलिंग उतनी सही ड्राइविंग। हर ड्राइविंग स्कूल की यही विशेषता होती है। अच्छा, इसीलिए ग्रैंड मोटर ड्राइविंग स्कूल में भी ग्रैंड की स्पेलिंग में डबल ए। ग्रैंड में होता तो एक ही है, मगर डबल ए से ज्यादा ग्रैंड मालूम होता। काफी ज्ञानवर्धक वातावरण है। अरे घबराओ नहीं, यहाँ तुम्हें ज्ञान विज्ञान के सूक्ष्म से सूक्ष्म सूत्र हाथ लग जाएंगे। और ड्राइविंग के हरी इच्छा है। शुरू करते हैं। ये क्या है? शपथ की पोथी। मगर यहाँ ट्रेनिंग शुरू करने से पहले सभी को शपथ लेनी पड़ती है। मगर शपथ वापत में मेरा कोई विश्वास नहीं। कोई बात नहीं, इस देश में हम सभी उसी बात की शपथ लेते हैं जिस बात पर हमें कोई विश्वास नहीं है। तो इस पोथी पर हाथ धरो और मेरे पीछे पीछे दोहराओ। शपथ लेता हूं मैं
शपथ लेता हूं मैं वाहन आचरण और चलान निष्ठा की वाहन आचरण और चलान निष्ठा की कि जिस तरह संविधान के पथ पर हमारे निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यगण प्रजातंत्र का यातायात संचालन करते हुए संसद की गरिमा बढ़ाते हैं गरिमा बढ़ाते हैं उसी प्रकार ये क्या है? यही तो असली चीज है, कार्बोरेटर। इधर आओ, इसके अंदर झांक कर देखो। ठीक वैसे ही जैसे वो फाइनेंस सेक्शन का क्लर्क किसी कर्मचारी का मेडिकल बिल देखता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी तो होगी। ला देखो, अब ऐसे स्कूल इंस्पेक्टर की तरह नहीं जिसके गले में निरीक्षण से पहले ही धेनुए तक की माला डाल दी गई हो। अरे इसे ऐसे ठोको, ऐसे बजाओ जैसे वो डॉक्टर जिसे हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में ये हुक्म दिया हो कि रुस्तम और गामा के पार्ट में भी खराबी निकल जानी चाहिए, वरना डॉक्टरी छीन ली जाएगी। देखो देखो, खींचो, खूब जोर से खींचो, और जोर लगाओ, और मिल गई ना बीमारी। दो, ये तो बिल्कुल सही प्लग था, कल ही बदला था। कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारे अंदर उस डॉक्टर की दिव्य दृष्टि तो पैदा हो गई। ये तो मगर उस्ताद, गाड़ी में हर गड़बड़ी की वजह ये कार्बोरेटर ही है, ये थियरी मुझे कुछ बिल्कुल दुरुस्त है। चलते चलते कभी मोटर रुक जाए तो सबसे पहले कार्बोरेटर खोलकर देखना चाहिए कि कहीं टंकी से पेट्रोल आना तो बंद नहीं हो गया। अगर गाड़ी का वाइपर नहीं चलता हो तो कार्बोरेटर खोलकर देखना चाहिए। और अगर बैटरी के टर्मिनल ढीले हो जाए तो कार्बोरेटर खोलकर देखना चाहिए। हाँ, और अगर कोई पहिया पंचर हो जाए तो कार्बोरेटर खोलकर देखना चाहिए। और अगर हेडलाइट नहीं जल रही हो तो कार्बोरेटर। उस्ताद, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे अगर उड़ीसा से भूखमरी की खबर आए तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि विश्व बैंक से भारत को बराबर कर्जा मिल रहा है। बिल्कुल ठीक, अपने वित्त मंत्री यही तो करते हैं। आप रजत जी को जानते हैं? रजत मित्तल, वही ना जो डायरेक्टरेट ऑफ हिल्स डेवलपमेंट के डीजी हैं। हाँ वही। हाँ, मगर अभी उनकी याद कैसे आ गई? 3-4 साल पहले की बात है। रजत जी पहाड़ी इलाकों का दौरा करने गए थे। दौरा सरकारी था, इसलिए उनकी बीवी, भाई, भतीजे सब साथ में थे। अचानक एक जगह चढ़ाई पर उनकी सरकारी गाड़ी चलते चलते रुक गई। ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरा और इस सिद्धांत का पालन करते हुए कि गाड़ी में कुछ भी हो जाए सबसे पहले कार्बोरेटर ही खोलकर देखो, बोनट उठाकर उसमें कुछ छेड़छाड़ करने लगा। और गाड़ी से उतरते वक्त हैंड ब्रेक को उसने एक वाहियात सा पुर्जावर समझा और इसके इस्तेमाल से परहेज किया। और गियर भी इस तरह लगाकर छोड़ा कि पता ही नहीं चला लगाया है या छोड़ा है। नतीजा, गाड़ी पीछे ढलान पर खिसकने लगी और ड्राइवर ने गियर ठीक से नहीं लगाया
गियर जो है वो न्यूट्रल में आ गया। गाड़ी नीचे की तरफ खिसकने लगी और सभी लोग गाड़ी से कूद पड़े। किसी ने अपना हाथ तोड़ा तो किसी ने अपनी टांग। मगर इससे ये कैसे साबित हो गया कि गाड़ी का कार्बोरेटर ठीक था? अरे उस्ताद, आपको तो पूरा किस्सा मालूम है। वो कैसे? अरे वो ड्राइवर मेरा ही भतीजा है, मेरा ही सिखाया हुआ है। आजकल कहाँ है? उसे सरकारी नौकरी से निकाल दिया, मामला भी सुप्रीम कोर्ट में। अब क्या करता है? कुछ नहीं, प्राइवेट बस चला रहा हूँ। बस? कहाँ? वही उसी पहाड़ी इलाके पर। बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है। जितनी बार भी टॉप में डालो तो बस चलते फिसल जाती और वापस अपने खांचे में आ जाती। उतर कर देख तो लू कितना नुकसान हुआ है। वो बीमा वाले देखेंगे, तुम तो बढ़े चलो। जरा की बात पर तुम्हारी मेडिकल होने लगी। हमेशा याद रखना, जीतते हैं यह सवारी मैदाने जंग में। उस्ताद, ये शेर मोटर ड्राइविंग पे लागू नहीं होता। घोड़े से आप गिर जाएं तो कोई हर्ज नहीं, गिरकर पड़े रहेंगे। पर अगर आपने मोटर से किसी को फिसल डाला, गजब हो जाएगा। मौके पर की पिटाई से बच भी गए तो जेल का फाटक मुंह फाड़े आपका इंतजार कर रहा होगा। तुम्हारी ना आदत, तुम हर चीज का खौफनाक पहलू ही देखते हो। अरे दुर्घटनाओं से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि होता क्या? अरे वही होता है जो होना होता है। क्या बात है उस्ताद, आज तो बड़ी गहरी फिलॉसफी चल रही है। अब हिंदुस्तानी होकर भी कोई फिलॉसफी ना झाड़े तो उसकी हिंदुस्तानियत पर लानत है। और अभी तुम मोटर से किसी के कुचलकर मचाने की बात कर रहे थे। ऐसी घटना ड्राइवर के लिए हमेशा मुसीबत लाती हो। ऐसा नहीं है। इस फलसफे का कोई ठोस आधार? बिल्कुल ठोस, इतना ठोस जितना कि हिंदी साहित्य में पीएचडी करने वालों के लिए बेरोजगारी। कोई सच्चा वाकया? बिल्कुल सच्चा वाकया। आपके साथ हुआ? नहीं, मेरे भतीजे के साथ। वही भतीजा, डायरेक्टरेट ऑफ फिश डेवलपमेंट वाला? डायरेक्टरेट ऑफ वेस्टलैंड डेवलपमेंट वाला, भतीजा नंबर 2। हुआ क्या था? अब हुआ कुछ यूं था कि रात के 11 बजे सुनसान सड़क, नेशनल हाईवे 21, एम्बेसडर गाड़ी और पिछली सीट पर ऊँगता हुआ सेठ और स्टीयरिंग पर भतीजा नंबर 2। भतीजे के अंदर क्विंटल भर जोश और जोश के 5 कारण: जवानी, नई कार, उम्दा सड़क, पेट में ठर्रार, इंतजार करती हुई छोकरी। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ 60 से 70 और 70 से सीधा
जिंदगी में ठर्रा है। हवाई जहाज चला रहा था। साला गाना गा रहा था। सड़क तेरे बाप की है। भैया, कैसे कुचल के रख दिया रे भैया। ऐसे टूट जाएगी। भरे पूरे शरीर में 4 कान निकली है, पता नहीं चला रे भैया। हाय भैया रे भैया। हवाई जहाज चला रहा था ना, अब बिठाओ उसे खच्चर पर। पहले धुलाई, पहले खच्चर, पहले धुलाई, पहले खच्चर, पहले धुलाई। बोल दे। कहाँ गया, कहाँ गया? अबे रुक। तलाश में थी। इसलिए कहता हूं, दुर्घटना नाम की कोई चीज नहीं होती। जो होती है वो है घटना, कुछ मजेदार, कुछ कम मजेदार। नहीं झेला जाता, बिल्कुल नहीं झेला जाता। लाइसेंस मिल जाए बस। मगर ये तो ड्राइविंग स्कूल है। ड्राइविंग छोड़ो, लाइसेंस निकाल दो। देखिए, लाइसेंस के बिना ड्राइविंग तो हो सकती है, पर ड्राइविंग के बिना लाइसेंस नहीं। कहा तो ड्राइविंग नहीं, लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस। देखिए, यहाँ लाइसेंस नहीं, ड्राइविंग की ट्रेनिंग मिलती है। छोड़ो ट्रेनिंग वेनिंग, लाइसेंस निकाल दो। तंत्र मंत्र ज्ञान ध्यान पैसा कौड़ी कुछ भी लगा दो, मगर लाइसेंस निकाल दो। अच्छा, आपको अपने लिए चाहिए? नहीं, मैं क्या करूंगी लाइसेंस, मेरे पास तो दो ड्राइवर हैं, सुबह का अलग, रात का अलग। अच्छा, तो कोई फैमिली मेंबर? नहीं तो क्या, मेल या फीमेल? मेल के लिए कॉल बिना लिफ्ट के साथ ही मुझे से खट खट दौड़ता हुआ आएगा भला। देखो भैया, सांस अभी तक ऊपर नीचे हुई जा रही है। उम्र क्या होगी मेरी? नहीं, जिनका लाइसेंस बनाना है उनकी। हाँ, बस 1 मिनट भैया, साल महीना तो याद है, दिन देखना पड़ेगा। जब से पैदा हुई है एक दिन छोड़ के रखती हूँ, फिर भी दिमाग से स्लिप हो जाता। दिन दिमाग से स्लिप ना करे उसके लिए क्या क्या नहीं करती मैं। नेचुरोपैथी, एलोपैथी, योगासन, शीर्षासन, मुद्रासन, मयूरासन, यूनानी, तिब्बती। उम्र? हाँ, लो मिल गया। उम्र है 1 साल 8 महीने 26 दिन। क्या? हाँ, 1 साल 8 महीने 26 दिन, यही तो उम्र है मेरी फ्यूची की।
आपको इसका? हाँ, मुझको इसका। पर आपने तो कहा था कोई फैमिली मेंबर। यही तो है फैमिली मेंबर। मैं इसकी फैमिली और ये मेरी फैमिली। तो ये करेंगी ड्राइविंग? नहीं, क्यों करेगी? इसके लिए तो अलग से ड्राइवर है ना क्यूटी डार्लिंग। अब ड्राइविंग करनी नहीं, फिर किस लिए चाहिए लाइसेंस? आईडी प्रूफ के लिए। किस लिए? हाँ, आईडी प्रूफ के लिए। अब ये हमारी फैमिली मेंबर है, हमारे साथ रहती है, हमारे घर में रहती है, यानी सेक्टर 8, पॉकेट बी, टावर 3, मंडप सोसाइटी, आंगन अपार्टमेंट, ब्लॉक 6, 7 फ्लोर, फ्लैट नंबर 718। भैया, ये भी तो सांस लेने वाला जीव है ना, इसको भी तो आईडी प्रूफ चाहिए। नहीं तो कल गली का कोई भी कुत्ता कह देगा कि तू इधर की नहीं उस पार से आई है, फिर क्या करेगी बेचारी क्यूटी? तुम ही बताओ भैया, इसको लाइसेंस चाहिए कि नहीं? चाहिए चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, मगर इसका इनका लाइसेंस नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं है। तो फिर कानून कैसे होगा? उसके लिए तो इनको भोंकना होगा, सबके साथ मिलकर, गली मोहल्ले हर जगह आवाज संसद तक जाएगी, फिर बनेगा कानून। इसका मतलब लाइसेंस नहीं बन सकता? कम से कम इंडिया में तो नहीं। डिजिटल इंडिया में भी नहीं? शायद नहीं। अंधेर है, सचमुच अंधेर है। पता है, ठिकाना है, घर है, परिवार है, लोग है, लाग है, ठौर है, ठाट है, फोटो है, प्रेम है। अंग्रेजी में भूख सकती है, हिंदी समझ सकती है, उर्दू पर सर भी हिला सकती है, फिर भी कहते हैं नहीं बन सकता, लाइसेंस नहीं बन सकता। अंधेर है, सचमुच अंधेर है। नॉनसेंस, देखो नॉनसेंस। सामने बा। अरे उस्ताद, ये कौन सा आसन लगा रखा है? मरणासन। मरणासन? हाँ तो सब लोग तो बैठकर मोटर चलाते, मैं लेटकर चलाने की तरकीब सोच रहा था। तो निकली कोई तरकीब? निकल आएगी, वो भी निकल आएगी। 2-4 आईडी प्रूफ वाले आ जाए तो वो भी निकल आएगी। मतलब मैं समझा नहीं। जाने दो। क्या बात है, खद्दर के बजाय टेरिन की शर्ट, टेरिकॉट का पैंट। भूल गए, आज मेरी ट्रेनिंग का आखिरी दिन है। आज के बाद मैं शराफत से अपने घर बैठूंगा और लाइसेंस वैसे ही शराफत से मेरे पास आ जाएगी। रिश्वत और शरीफों की हाँ। शराफत के बगैर। रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या, हमन दुनिया से यारी क्या। क्या बात है लंगर, बड़े दिनों बाद आए हो। हाँ बापू, बुखार आए गए तो बीच में एक दिन आओ तो सदर की कचहरी में गिर गए। ऐसे गिरे कि फिर उठ ही नहीं पाए। सोचा जब मरना ही है तो गाँव में मरे। उधर के ठाकुर मिल गए, उनके साथ ही चले गए। तो कुछ दवा दारू किया? एक दिन गांव में मोटर पर कई लोग आए, उन्हें हमारा खून निकालो और मशीन में डाल के देखो। अब देखो बापू कैसा अचंभा है इस कलयुग का कि आदमी तो हम देसी, पर हमें बीमारी लग गई विलायती। मोटर पे जी आए थे, वो बोले लंगर बड़ा आदमी है, उसे डेंगू हुआ है। डेंगू? हाँ बापू, डेंगू। के बाद मोटर वाले ने गांव में बड़ो काम करो, 2-3 लोग हर घर के आगे जाके गेरू से डेंगू बाबा की स्तुति अंग्रेजी में लिख दो। बापू ताके बाद उन अक्षरण का प्रताप देखो कि सब मच्छर भाग गए। बापू हमू महीना भर दुख भोग के फिर से उठ खड़े हो आपके दर्शन करें। तो ये कहो कि मरते मरते बचे।
ये कह लो, पर हम जाने थे कि हम मरिए नहीं जब तक हमें तहसील से नकल नहीं मिल जाती। हम मर नहीं सके, बिना नकल देख हमारी जान नहीं निकल सकत। हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं बाबू। सत है लंगड़, वैसे उस मामले में हो क्या रहा है? आज जाके देखा है, आज तो नकल मिली है चाहिए, नकल लेके सीधे आपके पास आई है। अच्छा इस बार नकल लेकर आना। हम जाते हैं। रहे आजाद जग से, हमने दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। तो चलो एक आखिरी बार तुम्हारे साथ अगली सीट पर बैठकर सड़क पर निकलते हैं। चलो। चलने के बजाय सवारी के ठीक आगे चलते, बस ठुक गई गाड़ी। अच्छा, अरे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कोई बिलायत आया और हम यहाँ सब काला आदमी पटड़ी पागड़ खातिर बैठा है। नहीं नहीं सर, हम लोग तो सभी की इज्जत करते हैं। इज्जत किसकी? उसकी सुअर की। सुअर की भी और आपकी भी सर। हाँ, सभी की इज्जत करते हैं। इस देश में ससुरा जी से क्या खगा पढ़ना जाओगे ना, सब उर्दू बगा रहे। अरे तुम्हारी इज्जत करे, हम उसकी करे, वो इसकी करे, यू उसकी करे। इस देश में काम तो कोई करता ना, सब एक दूसरे की इज्जत करे। और मारा काम के मारे नाक में दम हो रखा है। ना तो अपराध की जांच हो पाती, ना थारे जैसे अपराधियों की, ना केस का चलान हो पाता, ना कचहरी में गवाही। और इतना काम है कि ससुरा सारा काम ठप पड़ा है। अरे आगे ऊपर तक टपा टपा करो। अरे बावली पूछ, तुमने बेरा बेरा किसकी गाड़ी ठोकी है? बता। इनकी। और मालूम है कौन है ये है रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसर। गाड़ी चलाने का लाइसेंस देना ये। और तुम लोग भाई नहीं की गड्डी पे बिल पड़े हैं। वो तेरा लाइसेंस कहाँ है भाई जद्दार? हम लोग ये लाइसेंस नहीं बनाते। और वो द ग्रैंड मोटर ड्राइविंग स्कूल, ये कौन चलाता है? मैं। इसकी बगल में बैठकर इसे चलाना कौन सिखा रहा था? मैं। फिर भी तुम्हारे पास खुद गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं है। नहीं। तो चलाना कैसे सिखाते हो? अब दोनों चीजें अलग अलग हैं सर। मोटर ड्राइव करना एक चीज है और ड्राइविंग सिखाना दूसरी। अब पहली चीज के माहिर आप हैं और दूसरी चीज का माहिर मैं। जब तुम किसी को गाड़ी चलाना सिखाते होंगे, पहले उसे खुद ड्राइव करके दिखाते होंगे। ये बिना लाइसेंस कैसे कर सकते हो? तुम्हारा तो जबरदस्त चालान कटेगा। काट दीजिए, मगर आप ये साबित कैसे करेंगे कि मैं मोटर चलाना जानता हूँ? जानते हो सर, इस मामले में विलायत का तरीका घना चौखा है। 80% मुजरिम अपने जुर्म का इकबाल खुद कर लेते हैं, पर हमारे यहाँ तो अगर हमारे यहाँ 80% लोग अपने अपने जुर्म का इकबाल करने लगे तो कल आपके थाने में ड्यूटी देने के लिए एक भी सिपाही नहीं बचेगा। ये सब के सब हवालात में मिलेंगे। अच्छा तू हमें थानेदारी करनी सिखावेगा है? यू 3 तेरा का इलम अपने पास रख, नहीं तो सारी की सारी बुद्धि का घुसेड़ दूंगा। मालूम है सर जी, आप अपना निपटा लीजिए,
फिर तो मैं ऐसी ऐसी धारा, ऐसे ऐसे सेक्शन लगाऊंगा कि पल में पिलपिला जाएंगे दोनों इज्जतदार। खुद गाड़ी चलाने की तमीज नहीं और दूसरों को गाड़ी चलाना सिखा रहे हो। तो आपको इतनी हैरत क्यों हो रही? अरे खुद अपने को देखिए, आप संस्कृत में पीएचडी हैं, फिर भी मोटर के महकमे में। एक करोड़पति है जो गुप्त रोगों से पीड़ित है, वो आजकल मेडिकल कॉलेज चला रहा है। जो कॉलेज में चाकू दिखाकर पैसा वसूलता था, आजकल केंद्र में कानून व्यवस्था ठीक करने के उपाय बता रहा है। और ये जनाब मुझसे ही लाइसेंस मांग रहे। यहां से लेके दिल्ली तक कहीं भी चेक कर लीजिए, प्रजातंत्र की गाड़ी चलाने वाले और उस्ताद बनकर सिखाने वाले जो भी मिलेंगे, मुझसे बेहतर नहीं। राष्ट्रद्रोह! राष्ट्रद्रोह! सर जी, यूं महज थारे बोनट का मामला ना है, अरे ये तो सीधा राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। आप चालान काटिए, फिर तो सेक्शन लगाता हूं मैं। अब चालान काटिए या सेक्शन पे लिए, मगर मेरी एक बात सुन लीजिए, बाद में शिकायत मत कीजिएगा कि बताया नहीं। सुन लीजिए, आपके परिवहन मंत्री मेरे भतीजे हैं। क्या? क्या? बिल्कुल ठीक सुना। सच उस्ताद? ये तीसरा भतीजा है। पहले बस कंडक्टर था, यूनियन बाजी के चक्कर में नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब मरता क्या ना करता, आजकल मिनिस्ट्री कर रहा है। अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया कि सर जी आप वो है जिस पे छोटा मोटा कानून लागू ना होता। आप तो जनता है ही नहीं, अरे आप तो वीआईपी हैं। वीआईपी! खामखा इतनी देर हलकान होते रहे। चलिए कहीं फ्रेश व्रेश होते, कहीं कोई बार बार है ना सर जी, थाने के बिल्कुल सामने है। चलिए चलिए वही चलते हैं। अरे लंगड़ जी, आप यहाँ? स्कूल गए थे, पता चलो आप लोग ही हैं, तो इधर चले आए। बापू दिखाई नहीं दे रहे। आ रहे। और आपको नकल मिली? चिड़िया चुग गई खेत। मतलब? तहसील गए थे। हाँ। बे बोले तुम्हारी नकल कई दिन पहले ही तैयार हो गई। नोटिस बोर्ड पड़े की इत्तला भी लग गई, पर 15 दिन तक कोई लेन नहीं आया तो उन्हें फाड़ के फेंक दी। नकल बनाए के 15 दिन तक रखत है, कोई लेन ना आए तो फाड़ देते। ये कानून हम नहीं जाने। कोई बात नहीं, गांव जाकर खेती करो, घाव अपने आप भर जाएगा। खेती कैसे करिए? खेतों का तो मुकदमा चल रहा हो। तो एक काम करत, नकल की दरखास्त फिर से लगा देता है। नकल की दरखास्त फिर से लगा देते हैं। 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 सर्कस के हाथी जितने भले हुआ करते हैं, सर्कस के हाथी साथी।
संस्कृति के दर्पण में ये जो शक्लें हैं मुस्काती,